हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप एज अ अकाउंटेंट कहीं पे भी काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी हाँ, अगर आप एज अ अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं और आपको बैंक से रिलेटेड किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपके वहाँ पे कई सारे अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, ठीक है। हो सकता है आईसीआईसीआई का बैंक हो, एचडीएफसी का हो या कोई भी बैंक हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट मंथली डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको फाइल में लगाना है। पहला काम आपको ये करना है। इसके बाद आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें आपको टिक मार्क करना है कि आपने कहाँ कहाँ पेमेंट करी पूरे मंथ में। वहाँ पे आपको एक छोटा सा पेंसिल से या पेन से आपको लिख देना है, ताकि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप वहाँ पे एंट्रीज जब करेंगे, अपने बैंक अकाउंट की एंट्रीज जब अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट ना हो। और जब भी आप कहीं पे कोई पेमेंट करें तो उसको नोट डाउन कर लें, अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना लें, उसमें आप नोट करते जाएं, ताकि आपको बाद में अगर इन केस कुछ भूलने का चांस भी हो तो वो रह जाए, मतलब बिल्कुल ना हो, आप बिल्कुल इजीली यहाँ पे कर पाएँ। ये हमारी पहली चीज़ आ गई। अब हम सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं कि किसी भी कंपनी में हो सकता है किसी भी चीज़ की ईएमआई जा रही हो, तो ईएमआई टाइम से बैंक से डिडक्ट होनी चाहिए, कट होनी चाहिए। अगर टाइम से कट नहीं हो रही है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर किसी चीज़ की एक डेट होती है, उस पर ही जैसे ऑटो पे हम लगा देते हैं, तो वो चीज़ अपने आप बैंक से कट रही है या नहीं कट रही है वो आपको ध्यान रखना है। तो वो हर महीने जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो वैसे भी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपकी कंपनी में ऑटो पे कई सारे मोबाइल नंबर वगैरह लगा रखे हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ताकि वो टाइम से पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ इसमें। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वैसे ही सीख जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हर महीने बैंक जो है बैंक चार्जेस काटता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक चार्जेस के ऊपर भी हमें इनपुट मिल जाता है। जो बैंक वाले होते हैं वो भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो बैंक चार्जेस जितना काटते हैं उसके ऊपर जितना टैक्स एप्लीकेबल होता है उतने अमाउंट का हमें इनपुट भी मिल जाता है। तो उसकी एंट्रीज भी आपको अपने सॉफ्टवेयर में करनी है, जो कि हमारे जीएसटीआर 2A में शो करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि बैंक चार्जेस का कुछ पार्ट है उसका हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसकी एंट्रीज़ कैसे करनी है ये मैं इस पर अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। जनरल एंट्रीज से रिलेटेड अकाउंट्स में जो जो काम होते हैं और जिस जिस टाइप की एंट्रीज़ की जाती है, मैंने सभी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। आप सभी वीडियो देखते जाइए, आप बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे और सभी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं होगी एंड आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक से रिलेटेड ही आपको क्या काम करने हैं। हो सकता है आपको चेक बनाने हो, चेक डिपॉजिट करने हो, या चेक किसी को देना हो। मान लीजिए आप सेल करते हैं तो कहीं से किस पार्टीज़ का आपके पास चेक आया है, तो उन उन चेक को उसकी डेट के अकॉर्डिंग आपको टाइम से डिपॉजिट करना है। इसके लिए आपको डिपॉजिट स्लिप भी भरनी पड़ सकती है। ये सब चीज़ें आपको फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इस पर भी वीडियोस बना रखी हैं, किस किस बैंक के किस फॉर्म को कैसे भरना है। तो हर टाइप के फॉर्म मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको वीडियो प्रेफर कीजिए, देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बनी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जब आप बैंक से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट होती है, अगर आप किसी को 1 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस केस में आपको एनईएफटी होगा या आरटीजीएस होगा, ये सब ध्यान रखना है। तो किस केस में आपको कैसा चेक बनाना है और कौन सा फॉर्म भरना है ये मालूम होना चाहिए। देखिए, एचडीएफसी बैंक के काफ़ी रूल्स हैं, काफ़ी वहाँ पे एक्चुअल साइन अगर कोई डुप्लीकेट साइन या कुछ हो जाए तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, अपने जो आपके कंपनी के डायरेक्टर होंगे, जो मेन बॉस होंगे, उन्हीं के साइन आप करवाएं। और एनईएफटी फॉर्म, आरटीजीएस फॉर्म पे पहले से साइन करवा के रख लें, ताकि कभी भी वो ना हो तो इस केस में आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं बता देती हूँ, आप कोई भी चेक डिपॉजिट करें तो उसकी एक कॉपी करके या फिर उसकी फ़ोटो लेके ज़रूर रख लें, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके पास चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किसका चेक था
या कभी कभी बैंक स्टेटमेंट में नाम नहीं आता है, तो इस केस में भी आपको ईजिली वहाँ पे पता चल जाएगा अगर आपने चेक की एक कॉपी करके रखी होगी। ज़रूरी नहीं है कि चेक हमें किसी पार्टी को ही देना हो सकता है हमें इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी हो तो वो उसके लिए भी चेक बनाना होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। हो सकता है आपका लैंडलाइन का कोई बिल पे करना हो तो उसके लिए भी आपको चेक बनाना पड़े, तो इस केस में भी आपको चेक बनाना आना चाहिए। तो इस टाइप के काम जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में मालूम नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ मालूम चल जाती हैं। तो चेक किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई चेक बाउंस हो गया है तो इस केस में आपको दूसरा चेक बनाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर कोई चेक आपके चेकबुक से गायब हो गया है तो उसको स्टॉप कैसे कराना है, तो वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको करना होगा, या फिर किसी किसी बैंक में आपको ब्रांच में भेजना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैलरी ट्रांसफ़र भी हमारे जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको वहाँ पे चेक ही दिया जाए। हो सकता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, या फिर हो सकता है कि आप बल्क में एनईएफटी कर देते हो। बल्क में एनईएफटी का करने का मतलब होता है एक ही चेक में टोटल अमाउंट से आप सैलरी लिख देंगे और सभी के अकाउंट डिटेल जो है वो बैंक वालों को एक लेटर हेड पे दे देंगे। तो ये सभी काम आपको करने पड़ सकते हैं। सैलरी बनाना ईजी काम नहीं है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जिनका खासकर ओवर टाइम वगैरह का चलता है ओवर टाइम के हिसाब से, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक ना करें, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी बहुत मुश्किल से बनती है, और उसमें भी अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। तो काफ़ी काम को ध्यान से रखना है। एक एक छोटे से डिजिट की भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है अकाउंट्स में। ज़ीरो भी अगर एक्स्ट्रा लग जाए या कुछ, तो आप जानते ही हैं कितना बड़ा इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। काम बहुत ध्यान से करना होता है। और बैंक से रिलेटेड यही सब काम आपको करने हैं। बैंक रिकनसाइल रिको करते रहना है आपको हर मंथ के एंड में आपका जो बैंक बैलेंस है वो मैच होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, जितना भी आपने चढ़ाया हुआ है अपनी बैंक की एंट्रीज़ की हुई है। बैंक की एंट्रीज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, नोटबुक में नोट करते रहिए। और बैंक से रिलेटेड इतना ही होता है, बाकी आपको फॉर्म वगैरह से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उनको फॉलो कीजिए, देखते रहिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टाइप की वीडियो बनाऊँ जो आपको नहीं आता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट करके, बस एक बार कमेंट करके या मैसेज करके छोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।